बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 के भी जो भी विद्यार्थी अभी वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं उनका 100% मेरे पास ओरिजिनल कुछ 100% क्या बोले 101% जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं आज की इस वीडियो में हिंदी का जो ना पूरा पूरा आंसर की कराने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको मैथ का दिया था उसी तरह से हर सब्जेक्ट का जो मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल से। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है AE 2025 HIN, ठीक है, मतलब एनुअल एग्जाम। AE का मतलब होता है एनुअल एग्जाम, ठीक है, और 2025 और HIN मतलब हिंदी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर देखिए कक्षा 6 लिखा हुआ है, समय 2 घंटा का मिलेगा, विषय यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, 50 मार्क का एग्जाम होगा। छात्र छात्रा अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। एक खास बात ये जानकारी देना चाहते हैं कि इस पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कब डाउनलोड कर सकते हैं, उनका नाम, जिला का नाम लिख देंगे, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखिए 3 जो आपको पॉइंट मिल रहा है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गौर से देखिए तो समझिए, ठीक है। पहला है वीक्षक का हस्ताक्षर, जो भी आपके टीचर होंगे जो एग्जाम ले रहे होंगे यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। दूसरा है मूल्यांकनकर्ताओं का हस्ताक्षर, दूसरा मतलब ये हुआ कि जो भी आपके टीचर है, ठीक है, जो कॉपी चेक कर रहा है यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। और तीसरा है कि प्राप्तांक, मतलब आप जो है ना इस जो हिंदी सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आप कितना नंबर लाए हैं यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, आपके टीचर यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कुछ यानी कि निर्देश दिया हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या कुछ बताया जा रहा है समझिए। पहला में बताया जा रहा है कि इस प्रश्न में 5 प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य। दूसरा में बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए अंक निर्धारित किया गया है कि जितना नंबर का आप सवाल बनाएंगे वहाँ पर दिया गया है कि इस सवाल को आप बनाइएगा तो इतना नंबर आपको मिलेगा। तो ये कुछ बताया जा रहा है। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर में एक क्रमबद्ध कोड दिया हुआ है, इस प्रश्न के ऊपर देखिए एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी कोड को जब देखिएगा तो यही आपका ओरिजिनल पहचान है, ठीक है। किसी भी दूसरा सब्जेक्ट को दूसरा कोड को बिना कोड वाला को नहीं देखिएगा, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। पत्र कहता है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो 2 ऑप्शन दिया है ना कोष्टक में, इसमें से सही शब्द चुनकर ये जो खाली स्थान है इसमें क्या करना है, भरना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गौर से देखिए क्या कहता है उसको समझिए। कहता है पहला क्वेश्चन, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्णय डॉट डॉट करते हैं तो विचरण करते हैं, क्या कहते हैं, विचरण। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे लिख देंगे विचरण। दूसरा क्वेश्चन है, दूध एक डॉट 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 क्या है। तो आप लोग जानते हैं ना, दूध, पानी, ये सब जो होता है ना, ये तेल, ये सब द्रववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, द्रववाचक संज्ञा। तो टिक लगा देंगे और लिख देंगे द्रववाचक संज्ञा। तीसरा है, गांधी जी का पत्र उसके बेटे डॉट डॉट के नाम है। तो गांधी जी का जो पत्र है ना उसका बेटा मनीलाल के नाम है, ठीक है। तो मनीलाल लिख देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नौज में शेर शाह का हुमायूं से युद्ध डॉट डॉट हुआ था, कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि अंत में अनंत में अन एक उपसर्ग है। तो ये बिल्कुल सही है, उपसर्ग है, ठीक है। इस तरह से टिक लगा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन में सही के सामने सही का चिन्ह, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हृदय पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ होता है डराना। तो हृदय में सांप लौटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो डराना नहीं होता है, वो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरों पर उपकार करने वाला के लिए एक शब्द परोपकारी होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, राहुल पिक्की का चचेरा भाई था। ये भी सही है। अभिमान में मान एक प्रत्यय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। चलिए प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। अभिमान में जो ना मान एक प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मान का मतलब होता है मूल शब्द, ठीक है। कहता है शेर शाह के पुत्र का नाम इस्लाम शाह सूरी था। तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3वां प्रश्न में स्तंभ अ और स्तंभ ब को क्या करना है, मिलान कर देना है, ठीक है। तो गौर से समझिएगा। कहता है सयाजी राव और उसको गायकवाड़, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बड़ौदा, ठीक है। दूसरा है कि तिलकुट, इसका आंसर क्या होगा, तो गया हो जाएगा तिलकुट का, ठीक है, गया, ठीक है, इस तरह से। तीसरा है कि शेर शाह का मकबरा था, इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा वो सासाराम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सासाराम, ठीक है। अगला है कि चौथा में कि शांतनु का जो आंसर होगा वो होता है हस्तिनापुर। 5वां है ध्यानचंद्र का जन्मस्थल कमल होता है प्रयाग, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रयाग। तो इस तरह से मैं पूरा का पूरा जो है ना तीसरा क्वेश्चन का पूरा आंसर दे दिया। चौथा नंबर प्रश्न है
तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जनवरी के मध्य में फसलों से जुड़ा त्यौहार आपके यहाँ किस नाम से और किस प्रकार मनाया जाता है, उसके बारे में लिखिए, नहीं तो इसके अथवा के बारे में लिखिए। कि स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा। ठीक है, स्वार्थी दानव ने, तो इसी के मैं आंसर लिखा हूँ कि स्वार्थी दानव ने बाग के कोने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक पेड़ सुंदर उजली और कलियों से लदा हुआ था, उसकी डालियाँ सुनहली और उसमें चांदी की तरह उजले उजले फल लटक रहे थे। चांदी की तरह उजले उजले फल लटक रहे थे। ये कौन देखा था, तो स्वार्थी दानव ने देखा था। ठीक है, एक अद्भुत दृश्य देखा था। ठीक है, नज़ारा देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया। ये लिखिए, नहीं तो इसका आंसर दूसरा में है कि अपनी पसंद से रहीम एक दोहा लिख कर उसका अर्थ बतावे। ठीक है, मैं बसंती एक डायलॉग नहीं सुनते, बसंती इन कुत्तों के नहीं बताएंगे, जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से इसलिए अलग बताया क्योंकि निश्चित गंतव्य या निर्धारित मार्ग नहीं था। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 प्रश्न, लास्ट प्रश्न बताया गया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 100 प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, पहला है कि गांधी जी ने अपने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षा दिया, ये बताइए, नहीं तो इसका अथवा लिखिए। तुम कल्पना करो शीर्षक कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं पहला ही गांधी जी के ही बारे में बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। गौर से देखिए, कहता है कि आहार पर विशेष ध्यान देना और संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। शिक्षा केवल किताब ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि पढ़ लिख कर कोई इंसान ज्ञानी नहीं बन जाता है। पढ़ लिख कर सबसे बड़ा ज्ञानी वो होता है कि जो इंसान जो होता है ना, अपना चरित्र का मतलब अपना जो कैरेक्टर होता है, उसका कर्तव्य जो काम होता है, किस तरह से किसके सामने व्यवहार जो करता है, यही आपका सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। और तीसरा पॉइंट है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना सीखना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आपको कर्तव्य दिया गया है उसका सही पूर्वक जो ना इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा 5 में 5 क्वेश्चन करा दिया हूँ। पहली बार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लेंगे।